Good morning to all my dear students. Today we are going to start our next point, that is how to tell the wild animals. How to tell wild animals means how to recognize wild animals. जो wild animals हैं उनको कैसे पहचाना जा सकता है. It's a humorous poem that has been written by Caroline Wells, जिसको कि जो Caroline Wells है उसने लिखा है. Caroline Wells, she was born in 1862. 1862 में वो born हुई थी and she was died in 1942. 1942 तक वो रही थी. So and she was an American writer थी, and she was very famous for writing the books based on mystery. जो mystery के ऊपर based books होती थी उनको लिखने के लिए वो काफ़ी famous थी. mystery means the रहस्यमय जो books होती हैं, and जो उनके famous works थे, जो सबसे famous उसकी book थी, that is the Sign of Sphinx. Sphinx, you know what the Sphinx means? Sphinx is a kind of creature that is half human and half lion. तो उसको क्या बोलते हैं? स्फिनिक्स बोलते हैं. तो जो उसकी एक बुक थी साइन ऑफ द स्फिनिक्स 1896 में वो रिलीज़ हुई थी, एंड इट वाज अ वेरी फेमस बुक. काफ़ी फेमस बुक थी वो उनकी. एंड अदर देन दैट शी वाज वेरी फेमस फॉर राइटिंग द जिंगल बुक एंड द स्टोरी ऑफ बैटी in 1899 में. So these are the बुक्स दैट हैज़ बिन रिटन बाय कैरोलिन वेल्स. ये सारी बुक्स हैं जो कैरोलिन वेल्स ने लिखी हैं. सो नाउ कम टू द पोएम के ऊपर आते हैं, दैट हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कैसे पहचाना जा सकता है. दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई. कहते हैं ये जो ह्यूमरस पोएम है, ह्यूमरस मीन्स हंसाने वाली जो पोएम है, ये सजेस्ट करती है कि कुछ जो डेंजरस मतलब जो ख़तरनाक तरीके हैं टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, की कौन कौन से ख़तरनाक तरीके से हम जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको पहचान सकते हैं. आइडेंटिफाई मीन्स पहचान सकते हैं उनको. ठीक है, तो बहुत ही फ़नी तरीके से जो कैरोलिन वेल्स हैं उन्होंने ये पोएम लिखी है कि किस तरीके से जो ख़तरनाक तरीके हैं कि हम लोग जो एनिमल्स हैं उनको पहचान पाएँ. तो रीड इट अलाउड, इसको रीड करना है ज़ोर ज़ोर से. कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, और आपको जो एक स्ट्रॉन्ग और रेगुलर रिदम है उसको मेंटेन करना है. ओके, लेट स्टार्ट द पोएम. स्टार्ट करते हैं इसको. इफ़ यू एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट. नाउ शी इज़ टॉकिंग अबाउट द एशियाज़ फॉरेस्ट इन द ईस्ट. वो जो एशिया के जो ईस्ट में जितने भी जंगल्स हैं उनके बारे में बात कर रही है. कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ पर कभी जाने का मौका मिलता है टू द जंगल्स इन द ईस्ट, उन जंगल्स में जो कि कहाँ पर है, ईस्ट में. एंड इफ़ दे शुड टू यू एडवांस, और उस मतलब जब आप वहाँ पर जा रहे हो सडनली यू हैव एनकाउंटर्ड अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट. आपको सामने एकदम से कौन आ जाता है? एक बड़ा सा लार्ज कलर का टाउनी. टाउनी मीन्स येलोइश. टाउनी मीन्स येलोइश ब्राउन जो कलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाउनी. जैसे कि आपने लॉइन को देखा ही होगा, एज एवरीबडी नो सीज द लॉइन. कहते हैं कि इफ़ बाय चांस यू आर गोइंग इन द ईस्ट इन द जंगल्स दैट आर इन द ईस्ट साइड. अगर एशिया के जो ईस्टर्न पार्ट्स में जो जंगल है, अगर आपको वहाँ पर जाने का कभी मौका मिलता है, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और अचानक से आपकी तरफ आपको आते हुए दिखा, एडवांस मीन्स आपकी तरफ आते हुए आपको एक लार्ज बड़ा सा, टाउनी मीन्स येलो कलर का एक जो बीस्ट है, जो जानवर है, वो आता हुआ दिखाई देता है. एंड इफ़ ही रोर्स एट यू एंड यू आर डाइंग, एंड इफ़ ही रोर्स मतलब अगर वो मतलब जैसे कि लॉइन क्या करता है गरजते हैं, तो वो रॉर करता है, वो गरजता है, और आपको ऐसा फील होता है कि आप मतलब डर से मर जाएंगे. देन यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉइन. तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा जानवर है. इट इज़ द एशियन लॉइन. मीन्स if you see a tawny beast, a yellow color beast in front of you, and if he roars like that, you feel that you will be dying out of fear. और आपको ये लगता है कि आप जो डर के मारे जो है वो मर जाएंगे उस रोर को सुन के. तो वो कौन सा एनिमल है? इट इज़ नन अदर देन द एशियन लॉइन. कि वो और कोई एनिमल नहीं है, वो एक एशियन लॉइन है. गॉट इट? तो मतलब जो एशियन लॉइन है उसको पहचानने का तरीका क्या है कि अगर आप एशिया के ईस्ट साइड के जो जंगल्स हैं उसमें जा रहे हैं एंड सडनली आपके सामने एक येलो ब्राउन कलर का बीस्ट आ जाता है एंड सडनली इट स्टार्ट्स रोरिंग, और बहुत ज़ोर से रोर करता है, गरजता है. तो और मतलब वो इतनी ज़ोर से गरजता है कि आपको ये लगता है कि आप डर से मर जाएंगे.
तो आपको पहचान जाना चाहिए कि वो कौन सा जानवर है. इट इज़ नन अदर देन द एशियन लॉयन. Got it? I think the first danger is clear. Let's come to the second danger. Or if some time when roaming around a noble wild beast greets you. नॉबल मीन्स रॉयल, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं. रॉयल मीन्स जो राजा महाराजाओं की फैमिली से बिलोंग करते हैं. कहता है और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड. रोमिंग मीन्स वॉकिंग अराउंड. रोम का मतलब है घूमना. और कहता है अगर कभी कभी आप इधर उधर घूम रहे हो, एक जो नॉबल, एक जो रॉयल वाइल्ड बीस्ट है, जंगली जानवर है, ग्रीट्स यू. ग्रीट्स यू मीन्स विश. वो आपको विश करता है. और वो कैसा दिखता है? विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड. मतलब जो उनके येलो जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर जो ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स बनी हुई है. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू. और आपको नोटिस करना है कि कहीं वो आपको खा जाए. मतलब इज़ इट पॉसिबल कि मतलब हम किसी को नोटिस करेंगे उसके खाने के बाद? वी कैन नॉट नोटिस, नहीं कर सकते ना. तो इट्स अ ह्यूमर दैट हैज़ बीन यूज बाय द पोइट. जो पोइट है उसने यहाँ पे ह्यूमर को यूज़ किया. कहते हैं कि मतलब आप अगर घूम रहे हो इधर उधर और एक जो रॉयल एनिमल है, एक रॉयल वाइल्ड बीस्ट है, वो आपको ग्रीट करता है, आपको विश करता है. जो कैसा दिखाई देता है? मतलब उसकी जो येलो कलर की स्किन है उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स बने हुए हैं. एज यू ऑल सी द टाइगर्स, जैसे कि आपने सबने टाइगर्स को देखा होगा. एंड यू नोटिस दैट एज यू सी इट ईट्स यू. जैसे ही आपने उसको देखा, उसने क्या किया? उसने आपको खा लिया. द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न. कहते हैं ये जो सिंपल सा रूल है ये आपको हेल्प करेगा ये याद करने में. दैट द बंगाल टाइगर टू डिसन. डिसन मीन्स टू रिकॉग्नाइज. रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना किसी चीज़ को. डिसन मीन्स टू रिकॉग्नाइज. तो आप मतलब इजीली उसको पहचान जाओगे कि वो कौन सा जानवर है. इट इज़ नन अदर देन द बंगाल टाइगर. टाइगर को देखा हो ना, उसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स बनी होती है येलो ग्राउंड पे. तो इन द सेम वे द सेम थिंग द पोइट इज सेइंग. जो पोइट है वो सेम ही चीज़ कह रही है कि अगर आप इधर उधर घूम रहे हो एंड सडनली रॉयल एनिमल, एक जो मतलब रॉयल सा एनिमल, नॉबल एनिमल आपके सामने आ जाता है, आपको ग्रीट करता है और उसके जो येलो बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, और आप नोटिस करोगे कि वो जैसे आप उसको देखोगे वो आपको खा जाएगा. तो वो आपके लिए वेरी सिंपल रूल है ये याद करने का कि वो कौन सा जानवर है. इट इज़ नन अदर देन द बंगाल टाइगर. वो और कोई जानवर नहीं है, वो एक बंगाल टाइगर है. डिसन आई टोल्ड यू मीन्स रिकॉग्नाइज. तो आप उसको पहचान जाओगे कि वो कौन सा जानवर है, बंगाल टाइगर. गॉट इट. नाउ कम टू द थर्ड स्ट्रेंजर. थर्ड स्ट्रेंजर इट इज़ टेलिंग यू अबाउट इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ. स्ट्रॉलिंग मीन्स टू वॉक कैजुअली. स्ट्रॉलिंग मीन्स वॉकिंग कैजुअली. कैजुअली मीन्स जब हम ऐसे ही घूमते हैं इधर उधर, शाम को जैसे वॉक पे निकल गए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉकिंग कैजुअली. स्ट्रॉलिंग मीन्स वॉकिंग एंड फोर्थ मीन्स फॉरवर्ड. ठीक है, आगे की तरफ जाना. तो कहता है अगर ऐसे ही आप स्ट्रॉल करें, मतलब घूमते हुए आप आगे की तरफ जाते हो एंड ए बीस्ट यू व्यू, और आपको एक जो बीस्ट है वो वहाँ पर दिखाई देता है. whose hide with spots is purple. Hide means skin. What does it here it means by hide? Hide का मतलब यहाँ पर क्या है? Hide here means the skin of animal. Hide here means the skin of animal. तो वो यही कहता है कि मतलब आप ऐसे ही मूव करते हुए आगे जाते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? एक बीस्ट आपको अपने सामने दिखाई देता है जिसकी की जो स्किन है किससे कवर्ड है? इट इज़ विथ स्पॉट्स. स्पॉट्स इज पैपर्ड. पैपर्ड मीन्स दैट इज़ कवर्ड विथ स्पॉट्स. तो कहते हैं उसकी जो स्किन है वो किससे कवर्ड है? इट इज़ कवर्ड विद द स्पॉट्स. वो जो स्पॉट्स हैं उनसे कवर्ड है. एज यू कैन सी हियर, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ये जो एनिमल है इसकी जो स्किन है इसके ऊपर क्या बने हुए हैं? स्पॉट्स बने हुए हैं. ये जो डॉट्स बने हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग देम एज स्पॉट्स. तो कहता है अगर आपको इसी तरह का कोई जानवर अपने सामने दिखाई देता है जिसकी जो स्किन है उसके ऊपर जो स्पॉट्स हैं वो मतलब उसकी जो स्किन है वो स्पॉट से कवर्ड है, एज सुन एज ही इज़ लैप्ड ऑन यू, मतलब जैसे ही आप उसको देखोगे तो वो आपके ऊपर क्या कर जाएगा? जंप कर जाएगा. यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, और एज इट जम्प्स ऑन यू यू विल गेट टू नो इट्स अ लेपर्ड. जैसे वो आपके ऊपर जंप करेगा आपको पता चल जाएगा वो कौन सा जानवर है? लेपर्ड है. मतलब अगेन इट इज़ यूज इन अ ह्यूमरस वे. अगेन फिर उसने बहुत ही मतलब हंसाने वाली बात यहाँ पे कही है कि मतलब वो लेपर्ड आपके ऊपर जंप करेगा तो मतलब आप को तब पता चलेगा. मतलब वो बहुत ही डेंजरस तरीका है ये पता करने का कि वो कौन सा बीस्ट है.
तो वो ये कहता है कि ऐसे ही मूव करते हो आप आगे की तरफ जा रहे हो, एक ऐसा जानवर आपको दिखाई देता है जिसकी जो स्किन है उसके ऊपर स्पॉट्स बने हुए हैं, एंड एज ही सी यू इट जंप्स ऑन यू, जैसे ही वो आपको देखता है वो आपके ऊपर जंप करता है। यू विल गेट टू नो इट इज़ द लैपर्ड, और आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि वो कौन सा जानवर है, वो लैपर्ड है। 12 डू नो गुड टू रोर विद पेन, कहते हैं कि उस टाइम पे इट हैज़ नो यूज़ फॉर यू टू रोर विद पेन, और उस टाइम पे मतलब आपके लिए वो कोई भी फ़ायदा नहीं करेगा कि आप जो है वो मतलब दर्द से कराएं। इट हैज़ नो यूज़ फॉर यू टू रोर विद पेन, मतलब कोई भी फ़ायदा नहीं होगा अगर आप मतलब दर्द से करा रहे हैं। तो ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो क्या करेगा, वो बार बार आपके ऊपर जंप करता जाएगा, जंप करता जाएगा, जंप करता जाएगा। द स्पेलिंग ऑफ लैप्ड इज़ LEAPT। लैप्ड मीन्स टू जंप। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, जंप करना, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट की जो स्पेलिंग दी हुई है वो LEPT दी हुई है, एंड इट्स अ रॉन्ग स्पेलिंग। रॉन्ग स्पेलिंग यहाँ पे क्यों यूज़ की है, रॉन्ग स्पेलिंग यहाँ पे इसलिए यूज़ की है सो दैट इट कैन कम इन द राइमिंग स्कीम, वो जो राइम रिदम है पोइम का वो मेंटेन रहे। दैट्स वाई द पोइट हैज़ यूज द वर्ड लैप्ड इन प्लेस ऑफ LEAPT। गॉट इट। तो अगेन आई एक्सप्लेन दिस स्ट्रैंजा, एक बार फिर से इसको स्ट्रैंजा को एक्सप्लेन कर देती हूँ। दैट व्हेन यू आर रोलिंग मीन्स व्हेन यू आर वॉकिंग कैजुअली forward and you can see a beast in front of you whose skin is peppered, whose skin is covered with spots, and as that animal sees you it will jump on you, and as it jump on you you will get to know that that animal is the leopard। जैसे वो आपके ऊपर जंप करेगा आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा एनिमल है, leopard है। and then it is saying it has no use to roar with the pain, to cry with pain, मतलब आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप दर्द से करा रहे होते हो, बिकॉज इट विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि वो आपके ऊपर फिर से बार बार जंप करता ही चला जाएगा। Got it? In the 3 stanzas we have learned about lion, tiger and leopard. Let's move forward, आगे चलते हैं। Now if when you are walking around your yard, अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हो इधर उधर, यार्ड में जो आंगन होता है, इफ़ यू वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप अपने यार्ड में इधर उधर घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आपको वहाँ पर एक क्रिएचर दिखाई देता है, एक एनिमल दिखाई देता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि तुम्हें क्या करेगा, हग करेगा। हग मीन्स एम्ब्रेस, गले लगा लेगा, जो कि आपको गले लगा लेगा बहुत ज़ोर से, मतलब काफ़ी हार्ड तरीके से। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो आपको श्योर हो जाना है कि वो कौन सा एनिमल है, वो एक एनिमल है, बियर है। वो कौन सा एनिमल है, वो एक बियर है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कहते हैं उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं, आई गेस, तो मैं गेस करती हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर क्यूरियस, तो क्या करेगा, तुम्हें एक और क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स क्यूरियस का मतलब होता है लविंग टच, प्यार से किसी को टच करना। क्या भालू किसी को प्यार से टच कर सकता है, नहीं, वो किसी को प्यार से टच नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं पोइट जो है वो यही बताना चाह रही है कि अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हो, अगर आपको सामने से एक क्रिएचर दिखाई देता है जो एकदम से आपको देखते ही आपको हग करेगा, मतलब वो आपको इतनी ज़ोर से हग करेगा कि आप मर जाओगे, वो इतना हार्डली जो बियर है वो हग करता है। तो कहता है वो आपको बहुत ज़ोर से हग करेगा, और स्टिल अगर आपके फिर भी मतलब हग करने के बाद आपको कुछ डाउट्स, रेजिडुअल डाउट्स बचते हैं, कुछ मतलब शंकाएँ आपके मन में रह जाती है, देन ही विल अगेन गिव यू अ हग, तो वो आपको फिर से एक बार केयरस मीन्स जेंटल टच करेगा, एक बार फिर से वो आपको हग करेगा, और तो आपको बिल्कुल पक्का उसके ऊपर यकीन हो जाएगा दैट एनिमल इज़ नन अदर देन द बियर, कि वो कौन सा एनिमल है, बियर है। फाइन, यानी कि जो बियर होता है वो हग करते हैं, मतलब वो गले लगा लेते हैं अपने, और वो मतलब इतनी ज़ोर से हग करते हैं कि इंसान जो है वो मर जाता है। सो दैट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ बियर। ये किसकी आइडेंटिटी है, बियर की, राइट। नेक्स्ट इज सेइंग दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स बीस्ट एनिमल्स दैट हंट अदर, बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को हंट करते हैं, उनको मतलब उनका शिकार करते हैं अपने खाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, बीस्ट ऑफ प्रे। प्रे मीन्स शिकार, बीस्ट मतलब वाइल्ड एनिमल्स। कहते हैं दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। नोवाइस मीन्स न्यू वन एंड नॉन प्लस मीन्स कन्फ्यूज्ड। नीचे आपको इसमें यहाँ पर भी दिए हुए हैं, जो नोवाइस है दैट मीन्स समवन न्यू इन अ जॉब, मतलब जो कि एक काम को नया नया करना सीख रहा है,
एंड नॉन प्लस मीन्स द वन हु गेट्स ईजीली कन्फ्यूज, जो आसानी से कन्फ्यूज हो जाता है. कहता है कि डिस्टिंग्विश करना मीन्स टू डिस्क्रिमिनेट करना. डिस्टिंग्विश का मतलब होता है एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना, एक दूसरे से मतलब डिफरेंसेस बताना. कहता है कि जो बीस्ट ऑफ प्रे है, बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स प्रे मीन्स शिकार और बीस्ट मीन्स वाइल्ड एनिमल्स. बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स दोज हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड. वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को क्या करते हैं, हंट करते हैं. हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड, जो दूसरे एनिमल्स को खाने के लिए हंट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बीस्ट ऑफ प्रे. कहता है कि अगर आपको मतलब बहुत मुश्किल हो रही है कि जो बीस्ट ऑफ प्रे, जो दूसरे का शिकार करने वाले जानवर हैं, उनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, उनको कैसे पहचाना जाए. अ नॉन वॉइस नो वॉइस माइट नॉन प्लस. कहते हैं कि जो नया नया इंसान है, जो नया सीख रहा है चीज़ों को, हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए. नॉन प्लस मीन्स हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए. ठीक है. द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हीना दस. और किस में डिफरेंस करना है, जो क्रोकोडाइल और हैना है. ये क्रोकोडाइल है, यू कैन सी दिस वन इज़ द क्रोकोडाइल एंड दिस वन इज़ द हैना. दोनों एक जैसे ही दिखता है. तो कहता है कि वो जो नए नए बच्चे हैं, जो जिनको वाइल्ड एनिमल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं. और बीस्ट ऑफ प्रे में दोनों ही दूसरों का शिकार करता है अपने खाने के लिए. तो कहता है कि वो जो कंफ्यूज हो जाता है, दैट क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हीना दस. कि जो क्रोकोडाइल है और वो जो हीना है, वो कैसे दिखते हैं, दे ऑल बोथ ऑफ देम आर मीन्स अलाइक, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं. हैना कम्स विद मैरी स्माइल्स. जो हैना है वो मतलब कैसे आता है, वो हंसते हुए आएगा. इट विल कम बाय लाफिंग. वो जो हंसते हुए आएगा. तो जो हैनाज है, जो हैना वाला एनिमल है, वो बीस्ट है, वाइल्ड बीस्ट है, जो दूसरों को हंट करता है, दूसरे एनिमल्स को. ही विल कम बाय लाफिंग. वो एक स्माइल के साथ आएगा. बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स. लेकिन अगर वो रो रहा है, आपने सुना होगा ना क्रोकोडाइल टीयर्स, है ना, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो नकली आंसू बहाते हैं. अगर वो रो रहा है तो वो कौन सा एनिमल है, वो क्रोकोडाइल है. अगर वो हंस रहा है तो कौन सा एनिमल है, हैना है. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. यही दोनों के बीच में डिफरेंस है, जो कि हो सकता है एक जो नया नया जानवरों को पहचानने वाला है वो उसमें कंफ्यूज हो जाए. लेकिन अगर इफ़ दैट एनिमल कम्स विद अ स्माइल, दैन मैरी मीन्स हैप्पी, स्माइल मीन्स स्माइल. आई थिंक एवरीबडी नोज दैट इफ़ दैट एनिमल्स कम विद अ हैप्पी स्माइल. अगर वो एनिमल हैप्पी स्माइल के साथ आता है, दैन इट इज़ एन हैना. एंड इफ़ इट इज़ कम विद द टीयर्स, अगर वो आंसुओं के साथ आता है, दैन इट इज़ अ क्रोकोडाइल. तो वो कौन सा एनिमल है, क्रोकोडाइल है. गॉट इट. नाउ कम टू द लास्ट डेंजर, द ट्रू कैमेलियन. कैमेलियन होता है, सबको पता ही है. जो कैमेलियन होता है, कैमेलियन को हिंदी में क्या कहते हैं, कैमेलियन कैमेलियन वो जो छिपकली जैसा दिखता है और जो अपना कलर भी बदल लेता है. कामोफ्लेज की गिरगिट. नाउ आई गेट टू नो, गिरगिट होती है. कहते हैं जो ट्रू कैमेलियन है, एक जो सच्ची कैमेलियन है, वो छोटी सी होती है. अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग. वो किसकी तरह दिखती है, लिजार्ड. लिजार्ड में छिपकली जैसी दिखती है. ही हैज़न्ट एनी ईयर्स एट ऑल. मतलब उसके कान नहीं होते. एंड नॉट इन ए सिंगल विंग. ना ही उसके पंख होते हैं, ना ही उसके कान होते हैं. सो द पोइट इज़ ट्राइंग टू टेल यू द आइडेंटिटी ऑफ द कैमेलियन. यहाँ पे जो पोइट है वो किसकी आइडेंटिटी बता रही है, कैमेलियन की. आई होप एवरीबडी हैज़ सीन द कैमेलियन. सबने देखी होगी कैमेलियन. कैमेलियन होती है गिरगिट, राइट. तो कहते हैं ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल. कहते हैं जो सच्ची कैमेलियन है, तो जो रियल कैमेलियन होते हैं, इट इज़ क्वाइट स्मॉल इन साइज़. वो छोटे साइज़ की होती है. अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग. वो एक छिपकली जैसी दिखने वाली चीज़ है. ही हैज़न्ट एनी ईयर्स एट ऑल. उसके कान नहीं होते. एंड नॉट ए सिंगल विंग. ना ही उसके पंख होते हैं. इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री. मतलब अगर आप पेड़ को देख रहे हो और आपको ये लग रहा है कि देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, उस ट्री के ऊपर कुछ भी नहीं है, दिस द कैमेलियन यू सी. तो वहाँ पर आपको क्या दिखाई दे सकती है, कैमेलियन दिखाई दे सकती है. वहाँ पर आपको गिरगिट दिखाई दे सकती है. मीन्स द कैमेलियन हैज़ अ क्वालिटी ऑफ कैमोफ्लॉज. कैमोफ्लॉज होता है मतलब अपना रंग बदल लेना अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड. देखा होगा ना, जो गिरगिट होती है वो अपना रंग बदलती रहती है. उसको क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट एज कैमोफ्लॉज. तो कहते हैं जो एक ट्रू कैमेलियन है वो स्मॉल साइज़ की होती है. एक लिजर्ड जैसी दिखने वाली चीज़ होती है, छिपकली जैसी. और ना ही उसके कान होते हैं, ना ही उसके विंग्स होते हैं. और इफ़ यू कैन नॉट सी एनीथिंग ऑन द ट्री. अगर आपको जो ट्री है उसके ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, दैन देयर इज़ अ कैमेलियन यू सी. तो वहाँ पर आपको क्या दिखाई दे सकता है, कैमेलियन आपको वहाँ पर दिखाई दे सकती है. सो दैट्स ऑल योर पोएम. ये जो पोएम आपकी यहाँ पर फिनिश हो गई है.
एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट, आपको समझ में भी आ गई होगी. एंड स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम कैन आस्क, किसी भी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हो. Okay, so how many means animals we have learned? We have learned about the lion, whom we can found in the East Asian forest. Second is the Bengal tiger, who can just eat you as you notice them. And the third one is the leopard, who is having whose skin is covered with the spots, and as you see them they just jump on you, jump again and again. Bear, they give you a tight hug, they will give you such a hard hug that it may kill you. वो आपको मतलब इतनी ज़ोर से मतलब हग करेगा कि आप मर ही जाएंगे. The next one is the hyena and the crocodile. Both are the kind of animals who are the beasts of prey, मतलब जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं. If it comes with a merry smile means अगर एक वो हंसते हुए आ रहा है then it is a hyena, and if it comes with the tears then it is a crocodile. तो क्या है, crocodile है. At last the poet talks about the lizard, not the lizard, chameleon, who is having the quality of camouflage. Means it is a small like a lizard, it doesn't have any ears, doesn't have any wings, but if you cannot see anything on the tree then there is a chameleon on it. Got it? So here your poem finish. यहाँ पे जो आपकी poem है वो ख़त्म हो जाती है. एंड ट्राई टू राइट द समरी इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में इसकी समरी लिखने की कोशिश करना. एंड स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम. फाइन. सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जूम क्लासेस. जल्दी जूम क्लासेस स्टार्ट करेंगे सो दैट यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एज वेल. टिल दैट टाइम हैव अ नाइस डे. थैंक यू.